आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव, इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना। एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, वार्ड पार्षद के लिए वोट। दरअसल राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसकी उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों की संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी 8 जनवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा होगी। जहां भी कमी पाई जाएगी वहां 5 से 10 दिनों के भीतर सुधार कराने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल को चुनाव तिथि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड में सुबह कोहरा, रात में कपकपाती ठंड। जिलों का पारा 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिन में धूप से मिल रही राहत। दरअसल झारखंड में मौसम एक बार फिर से सर्दी का असर बढ़ा दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है, जबकि रात में तापमान गिरने से कपकपाती ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत भी जरूर मिल रही है। राजधानी रांची समेत प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। रांची में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ये खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी। झारखंड में अब ग्राम सभा ही असली बॉस। बालू, जंगल और जमीन पर गांव का ही हक। दरअसल झारखंड में अब गांव की मर्जी चलेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अब तक जो फैसले कागजों और दफ्तरों में होते थे वह अब चौपाल में होंगे। शुक्रवार देर शाम नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही आदिवासी इलाकों की राजनीतिक और प्रशासन का चेहरा बदल गया है। अब गाँव के कैटेगरी 1 के बालू घाट, 5 हेक्टेयर से कम की जमीन की खरीद बिक्री, शराब दुकान खोलने से लेकर जंगल के उत्पाद बेचने तक का फैसला अफसर नहीं ग्राम सभा करेगी तय। जिस स्वशासन की बात आदिवासी समाज दशकों से करता रहा वह पहली बार नियमों की शक्ल में जमीन पर उतरता दिख रहा है। अब गांव की बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं होगी, हर महीने ग्राम सभा बैठक होगी। इसमें महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी और फैसले खुले में होंगे। गाँव के छोटे मोटे विवाद को सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा। देवघर दुमका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, मंदिर व्यवस्थाओं का लिया जायजा और की सराहना। दरअसल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने 2 दिवसीय देवघर और दुमका दौरे पर देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने झारखंड की जनता को जोहार कहा। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि और लोकतंत्र की मजबूती के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना करने की बात कही। एयरपोर्ट से वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। नई डिजिटल व्यवस्था होगी। रिम्स में अब लाइन नहीं, ईमेल से मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। इससे लोगों का समय बचेगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। अब तक की व्यवस्था में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को यह जानने के लिए कई बार रिम्स आना पड़ता था। इससे मरीजों, बुजुर्गों और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। सीएम ने कहा धुरवा डैम को पर्यटन स्थल बनाएं, इसकी कार्य योजना बनाएं अधिकारी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि धुरवा डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। इसके लिए जल्दी ठोस कार्य योजना तैयार करें। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही रांची शहर के पर्यटन नक्शे का यह प्रमुख आकर्षण होगा। नए साल पर धुरवा डैम और अन्य पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण करने गए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन विकास की संभावनाओं का आकलन किया। मुख्यमंत्री ने चाय की चुस्की के साथ रांची के हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों से उनकी समस्या सुनी तथा सुझाव लिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जन सहभागिता के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देगी।
गिरिडीह का लंगटा बाबा आश्रम बना आस्था सौहार्द का केंद्र। पौष पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, देश भर से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। दरअसल गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित खरडीहा में परम संत सदगुरु लंगेश्वर बाबा उर्फ लंगटा बाबा की समाधि 116 वर्षों से आस्था, इतिहास और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनी हुई है। हर वर्ष पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भव्य समाधि और मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कल समाधि पर्व श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाया गया। मौके पर चादर पोशी, भंडारा और महालंगर का आयोजन हुआ। रिम्स को लेकर एक नया रिपोर्ट सामने आया है। 2025 में 8.5 लाख ने ओपीडी में कराया इलाज, 63,000 सर्जरी भी कराए। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक दायरा देखने को मिला। पूरे साल रिम्स की ओपीडी में 8,58,977 मरीजों ने इलाज कराया, जबकि 78,000 मरीजों को भर्ती आईपीडी में किया गया। गंभीर बीमारियों के इलाज के साथ साथ सर्जरी भी, जाँच एवं प्रसव सेवाओं में भी रिम्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इधर रिम्स में इलाज के दौरान 10,165 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इनमें से 60% से अधिक मरीज निजी अस्पतालों से रेफर होकर आए थे, जिन्हें अत्यंत गंभीर अवस्था में रिम्स भेजा गया था। रिम्स में वर्ष 2025 के दौरान कुल 63,926 सर्जरी की गई। इनमें से 20,995 मेजर और 42,931 माइनर सर्जरी शामिल रही। आंकड़ा दर्शाता है कि रिम्स न केवल सामान्य इलाज बल्कि जटिल और गंभीर सर्जरी का भी प्रमुख केंद्र है। टाटानगर स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 6 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से बिहार ले जाने की थी योजना। दरअसल टाटानगर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की उड़न दस्ता टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को की गई विशेष जाँच के दौरान आरपीएफ ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास कुल 6.08 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कीमत 3,50,000 रुपए आंकी गई। कार्रवाई के बाद स्टेशन परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही। यह पूरी कार्रवाई चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कट्टी के निर्देश पर की गई। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर टाटानगर स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई गई थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया और तलाशी और पूछताछ के दौरान उनके पास से गांजा बरामद हुआ। 6 और 7 जनवरी को रद्द रहेंगे वानांचल एक्सप्रेस। 2 दिनों तक ट्रेन रद्द रहने से 1844 यात्रियों के टिकट निरस्त। भागलपुर से खुलती है यह ट्रेन। दरअसल रांची में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण भागलपुर रांची वानांचल एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। 6 और 7 जनवरी को ट्रेन को रद्द रखा गया है। 2 दिनों तक ट्रेन रद्द रहने से 1844 यात्रियों के टिकट निरस्त हो गए हैं। वही रेलवे ने यात्रियों को रद्द ट्रेन और निरस्त टिकट की जानकारी दे दी है। बता दें कि साहिबगंज से धनबाद, बोकारो और रांची जाने वाली यात्रियों के लिए यह ट्रेन वानांचल एक्सप्रेस है। इसके रद्द होने के कारण इन जगहों में यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह ट्रेन भागलपुर से खुलती है। और अगली खबर खेल जगत से है। भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है, राजनीतिक तनाव बढ़ा। सितंबर में होने वाली सीरीज पर बीसीसीआई की सहमति नहीं। दरअसल भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे राजनीतिक तनाव की वजह से सीरीज ठंडे बस्ते में जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई इस बार भी अपनी टीम को बांग्लादेश भेजने के मूड में नहीं है। एक दिन पहले शुक्रवार को बांग्लादेश बोर्ड ने सितंबर में 6 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज की घोषणा की थी। बीसीबी का कहना था कि तारीखें तय करने से पहले बीसीसीआई से बात की गई है। प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी। फिर 1, 3 और 6 सितंबर को 3 वनडे खेलती। इसके बाद 9, 12 और 13 सितंबर को 3 टी20 मैच रखे गए हैं। बीसीसीआई के मना करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले भी भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के चलते अपना बांग्लादेश दौरा रद्द कर दिया था। इंटर कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी, पर विशेष स्थिति में नामांकन संतुलन। पूरे संसाधन के बिना अब अतिरिक्त सीट नहीं। दरअसल सरकार ने इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ाने की प्रक्रिया को सख्त शर्तों में बांध दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड अधिविद्य परिषद जैक को साफ कर दिया है कि सामान्य परिस्थिति में किसी भी संकाय में 512 सीट या पूर्व स्वीकृत यूनिट या सीट जो भी कम हो, अधिक नामांकन नहीं होगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में किसी संस्थान की मांग पर वित्तीय भार का आकलन, संसाधनों की समीक्षा और निरीक्षण के बाद ही जैक के स्तर पर सीट बढ़ाने का विचार किया जा सकता है।
अगली खबर मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर है। 50 वर्ष पूरा कर चुकी 1,34,000 लाभुक हटी, पर 18+1 भी नहीं जुड़ी। दरअसल मैया सम्मान योजना में एंट्री का गेट पिछले 11 महीनों में बंद है, लेकिन एग्जिट का दरवाजा पूरी तरह खुला है। स्थिति यह है कि जैसे ही किसी लाभुक महिला की उम्र 50 वर्ष पूरी हो रही है, उसका नाम स्वतः पोर्टल से हट रहा है, जबकि 18 वर्ष की नई पात्र महिलाएं योजना में जुड़ नहीं पा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने न्यूनतम 8,000 से अधिकतम 20,000 तक नाम कट रहे हैं। बीते 11 महीने सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण 1,33,776 लाभुकों के नाम घट चुके हैं। वहीं राज्य भर में अब करीब 2.5 लाख नए आवेदन लंबित है, जिन्हें पोर्टल पर जोड़ा नहीं जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का जवाब है कि पोर्टल खराब है, लेकिन जानकारों का दावा है कि लाभुकों को जोड़ने पर अघोषित रोक लगा दी गई है। नियम के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना के पात्र है, लेकिन हकीकत में केवल बाहर का रास्ता खुला है।